अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबको? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.6 का। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए आई थिंक चीज़ जो है वो न्यू है। ठीक है। तो इसको आपने सबसे पहले अच्छे से समझ लेना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है। कहता है कि यूज़ सिंथेटिक डिवीजन। ये आपके उसके पास कोई मेथड है सिंथेटिक डिवीजन, डिवाइड करने का एक मेथड है जिसको कहते हैं आपने सॉल्व यूज़ करते हुए उसका क्वेश्चन मालूम करना है एंड रिमाइंडर सॉरी फाइंड करना है। क्वेश्चन फाइंड करना है एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। ये नीचे आपके पास उसने क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। तो इन दोनों को आपने डिवाइड करके तो इनका क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। अब सिंथेटिक डिवीजन क्या चीज़ है, इसमें हम कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारे पास हमारे पास अब देखें तो हम इनके कोफिशेंट को यूज़ करते हुए ये डिवीजन करेंगे। कोफिशेंट कैसे? तो आप देखें तो आपके पास यहाँ पे एक्स स्केयर का कोफिशेंट क्या है? 1। यहाँ पे एक्स का कोफिशेंट क्या है? 7। एंड यहाँ पे -1 एज इट कांस्टेंट वैसे का वैसे ही आ जाता है। मतलब कि हम इनके कांस्टेंट को यूज़ करते हुए ये डिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला हम स्टेप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे जो चीज़ होगी उसको लेट कर लेंगे ज़ीरो के इक्वल। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले हमारे पास एक्स +1 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू देखें तो हमारे पास -1 आ जाती है। ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो नेक्स्ट स्टेप ने आपने उसको देनी है सबसे पहले डिवीजन का साइन। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है कि इनके इस इक्वेशन के कोफिशेंट को यूज़ करते हुए लिखना है एंड आपने देखना है कि यहाँ पे एक्स स्केयर की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, फिर उसके बाद कांस्टेंट है। अगर आपके पास कोई इक्वेशन ऐसी भी तो आ सकती है ना, वहाँ पे x4 -2x² -1 इक्वल टू यहाँ तक की लगा लें कि यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास जो एक्स थ्री वाली जो है टर्म वो वाली स्किप है इधर। तो फिर उसको मैं आपको क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पार्ट में बता देता हूँ कि उसका हम वहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो कि हमारे पास एक सीक्वेंस के अंदर उसने नंबर दे दिए हुए हैं। यहाँ पे एक्स स्केयर वाली भी है टर्म, एक्स वाली भी है एंड विदाउट एक्स वाली भी है। तो इन सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्केयर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? 1। देखें तो आपके पास एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 नहीं है ना। तो उसके बाद हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 7 है। तो उसके बाद जो कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या है? -1 है। ठीक हो गया। उसके बाद किसके साथ डिवाइड करना था हमने? इस वाली इक्वेशन को। इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास क्या है? एक्स की वैल्यू -1। तो वो हम इधर लिख लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस 1 को आप एज इट नीचे उतार लेंगे। वो हमारे पास क्या आ गया? 1। ठीक है। उसके नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करना है आपने? इस 1 को यहाँ पे जो सी है आपके पास वैल्यू है ना, टर्म है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वो आपके पास मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? -1। उसको आपने इधर लिख लेना है। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जी 6 आ जाएगा। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे 6 आ गया है। तो अब यहाँ पे जो 6 आया उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ। ठीक है। अब 6 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है? -6। ठीक है। अब इसको फिर सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आएगा? -7। ठीक है। जो कि हमारे पास अब नेक्स्ट कोई टर्म ही नहीं है। ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे ही रुक जाएंगे। अगर हमारे पास कोई टर्म होती तो हम -7 को भी मल्टीप्लाई करवाते जाके -1 के साथ। अब आपके पास जो लास्ट वाली टर्म का जवाब आएगा वो मैं आपको इधर ही बता दूं कि आपके पास आता है रिमाइंडर। उसको आपने इस तरह लाइन से एक सेपरेट उसको काट लेना है। ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया जी रिमाइंडर। अब हमारा रह गया क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसको, अब आप इसको सॉल्व कर लिया आपने, तो आपने यहाँ पे उसको हेडिंग दे देनी है क्वेश्चन की। स्पेलिंग अगर गलत लिखे गए तो सॉरी। तो अब क्वेश्चन को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू एक्स से। ठीक है। तो क्यू क्वेश्चन हमारे पास क्या आया है? क्वेश्चन को हम ये वाली चीज़ यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन फाइंड करेंगे। हमारे पास अब क्या आया? एक तो 1 आया, एक आया 6 आया। ठीक है। तो एक 1 आ गया, एक 6 आ गया। अब इसको कैसे यूज़ करना है? अब आप यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दोबारा जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। अब आप देखिए कि आपके पास मैक्सिमम एक्स की पावर क्या है।
अब आप देखें तो मैक्सिमम एक्स की पावर जो हमारे पास है वो एक्स की पावर 2 है, ठीक है। तो आप कोशेंट यूज़ करते हुए फिर एक्स की पावर उससे एक कम लिखेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक्स की पावर 2 है तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 1। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स के बाद कौन सी आती है, एक्स विदाउट एक्स वाली, जो कि इधर हमारे पास 6 के साथ क्या है, कुछ ए प्लस है, तो हम इधर प्लस लिख लेंगे 6, ठीक है। तो ये हमारा आगा क्वेश्चन। अगर आपको मैं बता दूं कि फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर थी यूज़ हुई एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 3 थी, ठीक है, हम लेट कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास 1 एंड 6 कैसे यूज़ होंगे, फिर हम क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्र प्लस 6x, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह आता है, ठीक है। अगर हमारे पास मैक्सिमम पावर 3 होती, जो कि हम मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन के अंदर हम x की पावर एक कम करके लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो रिमाइंडर है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी उधर ही बता दिया था कि हमारे पास रिमाइंडर क्या है, -7 आ गया। तो इधर भी आपने उसी तरह इसकी हेडिंग दे देनी है रिमाइंडर। तो वो आ गया आपके पास r, उसकी वैल्यू आपके पास आ गई -7, ठीक हो गया। तो पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा के समझा दिया, ठीक है। तो सॉरी पार्ट में, तो नेक्स्ट पार्ट जो है मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े से स्पीड के साथ करूँ, क्योंकि आप पार्ट नंबर 1 ही अच्छे से समझे, अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन रह गई है तो, ठीक है। तो चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, x+3 है, तो उसको हम लेट करेंगे 0 के इक्वल, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा जी x इक्वल टू -3, इसका रोला तो ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिवीजन का साइन आता है, तो उसके अंदर हम क्या लिखते हैं कि कोफिशिएंट लिखते हैं सबकी। अब सबसे बड़ी वैल्यू इधर हमारे पास क्या है जी, x3 की वैल्यू है, तो उसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या है जी 4 है। अब x2 की वैल्यू, x2 की हमारे पास तो है ही नहीं। अगर हमारे पास कोई वैल्यू स्किप हो जाती है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। उसके बाद वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 के बाद x वाली, फिर उसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ जाएगा -5। उसके बाद x के बाद हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो वो हमारे पास आ गया 15, ठीक हो गया। ये वाली चीज़ थी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि मैं बाद में आपको बता दूंगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। अब सबसे पहले आपको टर्म आप एज इट वैसे ही नीचे उतार लेते हैं, तो फिर जो नीचे उतारते हैं उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इधर यहाँ पे जो होती है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 को -3 से हमारे पास आ जाएगा -12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -12 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 0 के अंदर से -12 को प्लस करने माइनस माइनस करें तो हमारे पास -12 भी आता है। तो फिर आपके पास नीचे क्या आ गया, -12। तो फिर आपने -12 को जाके -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 12 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आ जाएगा जी 36, ठीक है। अब 36 को -5 के साथ सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा जी 31, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये 31 को जाके -3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर -93, ठीक है। अब -93 को 15 में से सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -78 आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट कोई टर्म नहीं है, तो फिर जो लास्ट वाला हमारे पास होता है वो क्या आ जाता है जी, रिमाइंडर हो जाता है वो हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, तो अब हमारी रह गई जी क्वेश्चन उसको बताने का एंड रिमाइंडर। अब क्वेश्चन को मैं क्यू एक्स से रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया क्या था कि आप क्वेश्चन को एक दफ़ा फुल फॉर्म में लिख लें, बेशक यहाँ आप क्यू एक्स भी यूज़ करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन को मैं इस पार्ट को यूज़ करते हुए लिखता था। अब हमारे पास क्या है, 4 -12 एंड 31, ठीक है, 3 है। तो अब आपको मैंने क्या बताया था कि आप दोबारा क्वेश्चन के अंदर जाएं तो यहाँ से देखें कि x की मैक्सिमम पावर क्या है। अगर आप यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर देखें तो आपके पास क्या है, x की मैक्सिमम पावर 3 है। तो हम फिर क्वेश्चन को लिखते हुए क्या यूज़ करेंगे, x की पावर 2, क्योंकि हम क्वेश्चन के अंदर x की पावर एक डिक्रीज़ करके लिखते हैं। तो फिर हमारे पास इधर फर्स्ट टर्म में क्या है, 4 है, तो हमारे पास 4x² आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास -12x आ जाएगा एंड +31 आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैं डिटेल के साथ बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है।
तो उसके बाद हम इसका क्या देखेंगे, रिमाइंडर। रिमाइंडर मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया था, उसको आर से ज़ाहिर करते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, माइनस। तो रिमाइंडर रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, -78। ठीक है। तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं, नेक्स्ट पार्ट है 3 वाला, ठीक है, वो आपने खुद ही करना है। ठीक है, वो भी एज इट इसी तरह होगा। तो उसके लिए आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है बाय सिंथेटिक डिवीजन के। ठीक है। तो अब हम पार्ट नंबर 1 देखें, तो उसको थोड़ा सा पहले समझ लें कि कहता है कि हमारे पास 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को अपने दिमाग के अंदर थोड़ा सा लेके हैं, तो आपके पास एक पॉलिनोमियल दी होती थी, एंड वहाँ पे एक छोटी सी आपके पास एक्सप्रेशन दी हुई थी, जिसको आप ज़ीरो के इक्वल लेट करके वहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करते थे। ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि हमारे पास x की वैल्यू उसने वैसे ही दे दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, कि आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हुए आपने क्या करना है कि यहाँ से h की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम फिर डिवीजन का साइन डालते हैं इधर। तो हमारे पास एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, सबसे पहले 2 है। अब एक्स स्क्वायर की क्या है, -3h। उसके बाद एक्स की क्या है, ओ एक्स तो हमारे पास है ही नहीं, तो फिर हम क्या करते थे, उसकी जगह ज़ीरो ऐड कर लेते थे। तो उसके बाद हमारे पास जो कांस्टेंट है वो है 9। तो किसको यूज़ करते हुए, 3 को यूज़ करते हुए हमने लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे होता था 2 एज इट वैसे का वैसे नीचे आ जाता था। अब क्या करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो इधर लिख लेंगे 6 आएगा। अब इनको सॉल्व करें तो हमारे पास जो ऊपर टर्म है वो एच वाली है, बट नीचे जो है वो कांस्टेंट है, मतलब कि इनको आपस में सॉल्व नहीं कर सकते। फिर हम इसको कैसे लिख लेंगे, 6 - 3h। ठीक है। तो अब इस टर्म को आपने क्या करना है कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें 6 को, तो हमारे पास आ जाता है 18। अब -3h को कराएं तो -9h आ जाता है। ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करें तो हमारे पास एज इट वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा, 18 - 9h। ठीक है। तो अब इसकी बारी है, तो इसको हमने क्या करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आता है 54। अब -9h को मल्टीप्लाई करवाएं 3 के साथ, तो वो जारी बात है आपके पास 27h आ जाता है। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास। तो हमारे पास अब ऊपर हमारे पास जो है 9 है, मतलब कि वो हमारे पास कांस्टेंट है, नीचे 54 भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इन दोनों को आप सॉल्व करें तो प्लस के दोनों, तो प्लस हो के 63 -27h वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास h वाली ऊपर कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है वो रिमाइंडर आ चुका है। तो अब आप क्वेश्चन के अंदर दोबारा देखें तो वो कहता है कि 3 इज़ दी ज़ीरो ऑफ दी पोलिनोमियल। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा ना इसका, वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होएगा। ठीक है। इधर आप लिखते हैं कि हमारे पास ये जो है वो रिमाइंडर है। ठीक है। तो इसको अब आप सॉल्व करें तो यहाँ से h की वैल्यू, अब आप 63 अगर h वाली वैल्यू इधर ले आए तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, 27h। ठीक है। अब ये वाली वैल्यू उधर लेके जाएँ 63 के नीचे आ जाएगी फिर। तो अब आप इनको कैंसिल कर लें 3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा इधर जी 21, इधर आ जाएगा आपके पास 9। अब ये तो मज़ीद भी कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा इधर 7 एंड इधर 3 आ जाएगा। तो हमारे पास फिर h की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 7/3 आ जाएगी। ठीक है। इतना ही क्वेश्चन था। तो अब इसका देख लेते हैं जी पार्ट नंबर 2। तो ये हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इधर क्या कहते हैं, 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है। तो सबसे पहले आप इस डिवीजन का साइन डाल लें एंड इधर इनके कोफिशिएंट लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सब मैक्सिमम जो एक्स की पावर हुआ है 3, तो उसका कोफिशिएंट आपके पास क्या है, 1। उसके बाद हमारे पास कोफिशिएंट आ जाएगा एक्स स्क्वायर का। तो सॉरी, इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर का ये। ठीक है। तो फिर एक्स स्क्वायर का हमारे पास आ जाएगा -2h। ठीक है।
तो उसके बाद होता है हमारे पास x का, जो कि x जो इधर से हमारे पास स्किप है तो इधर हमारे हम लिख लेंगे 0। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट, एंड किससे सॉल्व करना है, 1 के साथ। अब फर्स्ट टर्म तो हमारे पास एज इट वैसे की वैसे नीचे आ जाती है 1। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 1 नहीं आता है। अब इनको सॉल्व करें, ऊपर h की वैल्यू और नीचे कांस्टेंट है, जो कि ये आपस के अंदर सॉल्व नहीं होते, तो फिर इस तरह इनको इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पे 1 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करवाएं तो वही चीज़ दोबारा आ जाती है। अब इसको 0 के अंदर से सॉल्व करें तो हमारे पास ये जवाब वापस आ जाएगा। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएं जी 1 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर वही चीज़ आ जाएगी, तो 1 - 2h। अब इसको इसके अंदर से सॉल्व कर ले तो हमारे पास है इधर 11 जो है वो कांस्टेंट है, नीचे 1 भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास दोनों प्लस किया तो 12 आ जाएगा -2h, जो कि ऊपर हमारे पास h की वैल्यू कोई भी नहीं है, इसलिए -2h वैसे का वैसे नीचे आ गया। तो इसका हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया है, वो आ गया हमारे पास जी 12 - 2h = 0 रख लेंगे हम। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 12 = 2h, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हम 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो फिर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका फाइनल जवाब था। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही होने हैं, तो वो आपने खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का एक्सरसाइज जो 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ आए होंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।